बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिस्टोरिकल डेज आ गए हैं और गेम चेंजर होने वाला है खत्ते के अंदर। अब आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान ने जाना है अरब ममालिक और चाइना के साथ। वो अमरीकी चैप्टर क्लोज होने जा रहा है, बिल्कुल सफ़े फटने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो बड़ा दौरा हो रहा है और उसमें शी जिनपिंग को जिस तरह प्रोटोकॉल के साथ सऊदी अरब की सरजमीन पर लैंड करते हुए आप देख रहे हैं, इन मनाजिर ने भारत में और अमेरिका में इतनी आग लगा दी है, इतनी आग लगा दी है कि आपको अंदाजा होगा। ये आर्टिकल सीएनएन का आर्टिकल है और इसमें सारी चीजें आपको बताएंगे कि उनको तकलीफ क्यों चढ़ रही है कि अब ये गेम चेंजर होने वाला है दौरा, क्योंकि उसमें फिर पाकिस्तान भी इंक्लूड होगा। अब यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए जरा कि चाइना का दौरा हुआ, यानी उनके शी जिनपिंग का दौरा हुआ सऊदी अरब का, और सीएनएन पर डिस्कस हो रहा है कि वो रेड कारपेट दे। भारत को देखिए जरा, भारत ये कह रहा है कि अमेरिका को इन्होंने पीछे धकेल कर चाइना को रेड कारपेट दिया, यानी उनके सदर शी जिनपिंग को। ये रेड कारपेट क्यों डिस्कस हो रहा है? देखिए, सऊदी अरब ने 2021 से रेड कारपेट को खत्म कर दिया, उसकी जगह वो पर्पल लेकर आए। एक डेजर्ट और जो स्प्रिंग के अंदर उनका एक इन्वायरमेंट बन जाता है, उसका बड़ा खूबसूरत सा कलर होता है, तो उसको उन्होंने रेड की बजाय अब पर्पल कर दिया। अब पर्पल आप इसी तरह समझ लें जिस तरह रेड कारपेट होता है। सऊदी अरब के अंदर अगर किसी को पर्पल या रेड कारपेट के तौर पर उनको बुलाया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि अरब कल्चर के अंदर सिर्फ उन खास लोगों को किया जाता है जिनके साथ बड़ी अहमियत है। जो बाइडेन कुछ अर्सा पहले आए, मोहम्मद बिन सलमान से मिले। मोहम्मद बिन सलमान ने उनको बताया कि सऊदी अरब का नेक्स्ट किंग होता कौन है और कितना पावरफुल है। तो मेरी एज पर न जाना कि मैं 36 साल का हूँ, 37 साल का हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किंग कहते किसको। अभी तो वो क्राउन प्रिंस है, फ्यूचर किंग है, लेकिन क्या कमाल तरीके से उन्होंने बाइडेन को सामने बिठाकर इनकार किया कि ना तो हम आपके लिए तेल की सप्लाई बढ़ाएंगे, ना कुछ करेंगे, और आज देख ले क्या मामला था। फिर उसके बाद जब उन्होंने खशोगी का जिक्र किया